हेलो दोस्तों, आज की राम राम आप सभी को। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दो जो हमने लास्ट में वीडियो डाली हैं उनमें कुछ एंगल की कह लो या वर्टिकल शेप और हॉरिजॉन्टल शेप जो होती है उसमें हॉरिजॉन्टल में नहीं आ पाई थी वो वीडियो। तो एक तो आज सबसे पहले वही ट्राई करेंगे कि अपनी जो वीडियो है वो हॉरिजॉन्टल शेप में आए और अच्छी आए। और लास्ट टाइम में भी कुछ दो तीन चीज़ें थी, जैसे अपने कुछ जान पहचान के बंदे उनका भी फ़ोन आया था मेरे पास में कि भाई जैसे ये केबल है इसके बारे में बताना है। और आज एक हमने अपना सेटअप भी लगाया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आप जैसे जैसे जुड़ोगे आपको नई से नई जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। हर वीडियो में एक नया कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे महेंद्र जी का सवाल था इस केबल के बारे में। ये केबल है, FRC केबल भी बोल देते हैं इसको, फ्लैट केबल भी बोलते हैं, अलग अलग जो भी बोलना है। तो कुल मिला के अगर आप इसमें आप चेक करोगे तो कितने हॉल हैं, मतलब ऊपर की शेप नीचे की शेप, तो कुल मिला के इसमें पॉइंट जो चेक करोगे आप 25 हैं ऊपर और 25 नीचे, तो टोटल हो गया 50। अब आप इसको चेक करो। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अपना दूर कर देते हैं जो भी था उनका सवाल। तो आप देखो 25 ऊपर 25 नीचे, तो कितना हो गया टोटल 50। अब आप ये कनेक्टर चेक करो, आप इस कनेक्टर को भी देखोगे तो इसमें भी है 25 25। ठीक है, सेम शेप है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ हमने केबल को यहाँ से यहाँ करना है कनेक्ट इसी। और ऐसा भी नहीं है इसमें, इसलिए ये इजी बनाया हुआ है कि जो आप इतने इसमें चेक करोगे ना, एक नंबर है तो यहाँ पे वो एक नंबर के हिसाब से है और वो वहाँ पर भी एक नंबर ही है, तो इसलिए सब पता होता है। और इनपुट आउटपुट की जो ज़्यादा जानकारी है ना उसके लिए मैं आपके पास शेयर कर दूंगा, सीमेंस का एक चार्ट आता है जो अपना ये डिजिटल इनपुट आउटपुट होता है। वो सिर्फ अपना 808 में थोड़ा अलग है, जो स्टार्टिंग होती हैं वो 0.0 वाले स्टार्ट होते हैं, वो सिर्फ पीपीयू पे ले सकते हैं। बाकी उसमें भी है, उसमें भी अपना जो ये अपनी जो केबल वाली है वो अपना स्टार्ट हो जाते हैं 3.0 से। उसमें अपना I3.0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें आपका 0.0 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और दूसरा, तो आप ये सेम डिक्टो केबल है, कुछ नहीं है इसमें। तो 50 केबल ऐसे ही हैं, 50 पिन यही है, 50 पिन वो है। तो ये खाली एड्रेस भाई आपको अगर ये ना लिखा हो तो पता कैसे चलेगा, तो ये इसलिए लिख के दिया हुआ है कि भी जो नीचे नीचे पिन है वो ये नंबर में है। तो 1 2 ऐसे नंबर चल रहे हैं इसके, नीचे 1 है ऊपर 2 3 4 ऐसे करके बनाया हुआ है केबल को। तो उसी हिसाब से जैसे हमारा क्या है, पिन नंबर 3 से 26 ये अपना इनपुट है और पिन नंबर 31 से 46 ये अपना आउटपुट है। तो हो सकता है इसमें कोई ज़्यादा बड़ी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो फिर भी पूछ सकते हो। तो दूसरा, मैंने आज ना एक सेटअप बनाया है अपना। ये देखो, कोई सेटअप क्या आपको एक दिखाने के लिए बनाया है कि कितनी मशीनों में क्या रहता है कि भाई आगे से देखा होगा आपने, डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए या मशीन के 24 वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं ये। तो इसको हम कंट्रोल वायरिंग बोल देते हैं, कई बार कंट्रोल सर्किट बोल देते हैं ऑन ऑफ का। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं भी ना ये सर्किट, क्योंकि काफ़ी टाइम से जैसे हम लोग करते, जब रेगुलर करते रहते हैं तो याद रहता है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी कोई भी अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो ना तो उसको नोट डाउन जरूर करो। और देखो, ये चीज़ आपको मैं अभी दिखा देता हूँ नोट डाउन करने का फ़ायदा क्या है। मेरे पास ना, मैं ये चीज़ भूल गया था और आपको दिखाता हूँ। जब मैं अपना जॉब किया करता था, हमारे गुरुजी थे मुत्सु जी, सब जो आप लोग मुझे जानते हैं पुराने, उनको पता होगा कि मैं, हमारे जो गुरुजी थे वो कौन थे। तो मैं जब उनके यहाँ पे काम करता था तो ये देखो उस टाइम की डायरियाँ हैं कि जहाँ जहाँ काम किया है, कैसे कैसे काम करते थे। तो ये स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हम एकदम से ही बन गए हैं ये कि भाई एकदम से ये सब चीज़ें सीखने लग गए या जो भी है। टाइम दिया है हम लोगों ने, तो टाइम दिया है। तो उनका सिर्फ एक कहना होता था, जो हमारे गुरुजी थे वो सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि आप आज बोल दिया किसी के सामने, आपने पैरामीटर याद कर लिया, ठीक है, आपको किसी ने फ़ोन पे बता दिया, आपने याद कर लिया, वो कब तक याद रखोगे अगर आप जब तक नहीं लिखोगे। तो हमने लिखा हुआ है, तो अगर जैसे आज भी मैं भूला ना तो मुझे याद आ गया कि मेरे पास डायरियाँ हैं। ये देखो, ये सब उन्हीं की डायरियाँ दी हुई हैं, सब देखो सब कुछ लिखा हुआ है इनके अंदर।
जहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जैसे जैसे काम स्टार्ट किया है, तो आज हम जो भी हैं अपने गुरुजी की बदौलत हैं यहाँ तक जो पहुँचे हैं। तो ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है, ये उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आपको जो सिखा रहे हैं तो हम सीखे हैं, तो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें ना लिखो आप, जब तक आप लिखोगे नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। मतलब एक बार आपने कर लिया प्रैक्टिकली, एक बार कर लिया फिर भी भूल जाओगे, तो कहाँ से क्या NO NC क्या करना है। तो मैं जो इस सर्किट की आपको मैं बताता हूँ कहाँ से मैंने ढूंढा था ये। तो मैं जैसे भूल गया था, तो मेरा भी इसी डायरी में होगा, दिखा देता हूँ आपको अभी। हाँ जी, ये देखो, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है ये। अगर आप देखोगे तो ये होगा 2009 2010 के आसपास का होगा, जो होगा तब का लिखा हुआ है ये आज भी। ठीक है, तो यही सर्किट है, मैं आपको ये समझा भी देता हूँ कैसे कैसे है। तो हमने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ से पावर सप्लाई है, अपनी पावर सप्लाई लगाई हुई है, ये अपना ऑन कर लिया है। ठीक, उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे बस पिछली वीडियो में बताया था आपको, ये 24 वोल्ट और 0 वोल्ट अपना यहाँ ले लिया है हमने। अब ये कंट्रोलिंग वायरिंग सिखाते हैं। जो ये दो पुश बटन है, एक NC एक NO, तो दोनों लाइट वाले ही हैं। मैंने इसलिए कि भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। लाइट आई सही आ रही है ना, दिख रही है। तो ये देखो, जैसे ये कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, मतलब ऑन हुआ है कॉन्टेक्टर, अभी आवाज़ सुनाते हैं आपको, रुको। ये ऑफ हुआ है, अभी ये ऑन हुआ है। तो ऑन के टाइम में एक बार यहाँ से दिखाओ, ये थोड़ा वैसे वाला है ना, बाहर से दिखेगा नहीं। हाँ, ये थोड़ा दिखाया, सही है। और ये देखो, तो अब इसकी वायरिंग बताता हूँ कैसे की है। सबसे पहले ये ले लिया है हमने, जो सिंपल NO NC वाला ही है, इसमें है कुछ नहीं, सिंपल NO NC हैं सारे। ये अपना सीमेंस का है, सिर्फ NO और NC। ठीक है, तो जो हम अपनी जो पॉजिटिव अपना वोल्टेज आए हैं वो ये आए हैं यहाँ पे। तो हमने एक पॉइंट पे NO पॉइंट है अपना, ये यहाँ पे लिया है 24 वोल्ट। अगर आपको कहीं पे भी ऐसी ज़्यादातर मशीनों में होता है कंट्रोल ऑन ऑफ रहता ही है, तो आप इससे ढूंढ सकते हो आप अपनी। वहाँ पर कई बार रिले भी यूज़ करते हैं, कई बार दूसरे टाइप के कॉन्टेक्टर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही हो। बस खेल तो सारा NO NC का ही है। तो वही चीज़ मैंने, तो ये अपनी आ गई अपना पॉजिटिव वोल्टेज। तो यहीं से मैंने ये सप्लाई ली है 24 वोल्ट को, जो अपना है NC, मतलब ऑफ ऑफ वाला बटन है ये अपना। तो इसका देखोगे पीछे जो लिखा हुआ है क्या है, NC लिखा हुआ है, उस बटन पे भी आप देखोगे तो NC है। तो मैंने NC के एक पॉइंट पे यूज़ कर लिया। तो जैसा कि इस वाले में भी ड्राइंग में आप देखोगे तो ये आई है सीधी सप्लाई अपनी, ये अपना NC पुश बटन है, और यहाँ पे अपना ये NO पुश बटन है। और ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये NO पॉइंट हैं, ये जो अपना इसके NO पॉइंट हैं, उसी हिसाब से वायरिंग की हुई है इसकी। वो सिर्फ वायर्स वजह से ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैंने इसमें LED यूज़ की हुई है। तो आप जैसे होता है अभी ऑफ है तो मेरी ये वाली LED जली हुई है, मैं ऑन कर दूंगा तो मेरी ये LED जल गई, वो वाली बंद हो गई। तो इसलिए थोड़ी वायरें आपको ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। बाकी और ये एक चीज़ और है, अगर यही कई बार क्या होता है कि घर में आपको पानी की मोटर लगी हुई है जी, बच्चों ने स्विच दबा के छोड़ दिया, पानी की मोटर ऑन रह गई, तो उस केस में भी क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्टर ये तो 24 वोल्ट का है, आप 220 का लाके उसमें भी कंट्रोलिंग कर सकते हो चीज़ की, कि भाई आप जब तक पुश बटन नहीं ये दबाओगे तो जैसे आपकी पावर गई या कुछ भी गया तो ये क्या होगा, ऑफ ही रहेगा। अभी हमने ये डार्ट लगाया, आप इसको MCB के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, जो वोल्टेज जा रहा है ये MCB के थ्रू भी ले सकते हो करके। तो कहाँ थे, हाँ सबसे पहले क्या था कि हमने लिया NC पॉइंट पे, जो अपना ये दिखाया हुआ है NC पॉइंट पे आ गया ये वाला वायर। अब NC पॉइंट से ही हमने क्या किया है, जो दूसरा पॉइंट होता है NC के, उस दूसरे पॉइंट से हमने जो मतलब वायर लिया है NC के दूसरे पॉइंट से, वो हमने दिया है NO में। तो NO के पॉइंट पे गया है। अब NO में हमको क्या करना है कि यहीं से अपना एक वायर तो NC से आई, और एक वायर ले जाओ आप उठा के कॉन्टेक्टर के एक और NO पॉइंट पे।
मतलब 2 NO पॉइंट होने चाहिए इसमें। तो ये 2 NO पॉइंट हैं, तो ये दूसरे NO पॉइंट पे हमने यहाँ पे ले लिया है। आप दिखा दो। ठीक, तो आपका यहाँ तक क्लियर है कि भाई यहाँ से NC से आया, ये अपना NO पे गया, और यहाँ से अपना NO पे लेके हमने NO पुश बटन से यहाँ NO के ही पॉइंट पे दिया है, जो अपना कॉन्टैक्ट या रिले जो भी यूज़ करो। अब इसका बचा दूसरा पॉइंट, जो पुश बटन का दूसरा पॉइंट है NO वाला, वो हम लेके गए। जो हमने एक तो ऊपर किया है ये NO में, और अब जैसे आपको ये ड्राइंग में भी दिखा हुआ है, ये चेक करो, यहाँ पे NC पे आया हुआ है, तो NC से ही घुमा के एक यहाँ NO दिया हुआ है। ये तो अपना जो भी वोल्टेज निकालना है आपको, वो आप निकाल सकते हो। मतलब 24 वोल्ट है तो 24 है, 220 है 220 है, तो वही 24 है। तो ये आपका NC हो गया, तो NC से NO पे भी गया, और यही अपना एक ऊपर आया, यानी कि NO पे, जो कॉन्टेक्टर पे। और आप देखोगे जो नीचे से जो दूसरे पॉइंट से निकला है पुश बटन के, वही अपना जो कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट है उस पे भी गया हुआ है। ठीक है, अब वहाँ यहीं पे सारा खेल है कि जो दूसरे पॉइंट से जैसे वायर आई है, वो आपको सर्किट बताऊंगा अभी ये कैसे होल्ड कर रहा है। अब मैंने इसी से ही क्या किया है, कॉन्टेक्टर की कॉइल पे दिया हुआ है। यहाँ देखोगे तो ये DC जो है लिखा हुआ है, ये कॉइल है, दिखा देते हैं। हाँ, तो ये अपना कॉइल पे लिया हुआ है, वो यहीं से लिया हुआ है। और जो अपना कॉन्टेक्टर में गया 0 वोल्ट, वो अपना डायरेक्ट दे रखा है मैंने। तो आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। जब हमारी सप्लाई, मतलब हमने ये प्रेस किया है, तो अब हमारी यहाँ से ना सप्लाई कट चुकी है। मतलब यहाँ तो हमारी ऊपर तो आ ही रही है, लेकिन जो दूसरे पॉइंट पे यहाँ से जानी है ना, तो वो हमारी सप्लाई कट गई है, NO तक नहीं पहुँच पा रही है। ठीक है, वो सिर्फ NO के यहाँ पे अपने होल्ड हो गई है। मतलब जो अब NO को प्रेस करेंगे तो जब भी तो ये NO से NC बनेगा। तो हमने क्या किया, अभी NC को प्रेस किया तो NC NO बना, तो इसने सप्लाई को यहीं रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। अब आते हैं NO पे। तो जब हम NO को प्रेस करते हैं, तो NO में आपने चेक किया होगा कि हमारी सप्लाई ना यहाँ तक आ रही है, कि जो NC से वायर निकला है NO पे आया, तो यहाँ तक तो सप्लाई आ ही रही है। तो हमने तो सिर्फ क्या करना है, इसे होल्ड करना है। सिर्फ दबाओगे तो ये NO NC बना। अब जब NO NC बना, जो हमने ये पॉइंट यूज किया हुआ है, जो अपनी कॉइल होल्ड कर रही है, तो उससे क्या है, कॉन्टैक्टर की कॉइल चिपक जाएगी, और चिपक जाएगी तो उसका मतलब होल्ड हो गया वो। अब इसकी सप्लाई काटेगा कौन, कि जब जो NC है वो NO बन जाए। मतलब पूरे सर्किट में अब सप्लाई आ चुकी है हमारी। अब कहीं पे ऐसा पॉइंट नहीं है कहीं सप्लाई नहीं है, सब में सप्लाई आई हुई है। तो अब काटने के लिए क्या करना है कि भाई पूरे में सप्लाई फैली हुई है। ठीक है, तो NC को अगर प्रेस कर दिया तो ये क्या कर देगा, सप्लाई काटेगा, तो तुरंत ही NO बन गया। तो NO बना, जब NC को प्रेस किया तो सप्लाई कटी पीछे, भाई NO बन गया, कॉन्टैक्ट टूट गया अपना। तो ये है। तो दूसरा ये है अपना LED वाले पुश बटन अपने। तो इसका भी ये बता देता हूँ। देखो NO पे तो आप ये है कि भाई सप्लाई के साथ ही यूज कर सकते हो, जैसे ही वोल्टेज आया आप वहीं से घुमा लो उसी के साथ ही। भाई NO में लाइट जलानी है, तो आपका सेकंड पॉइंट से जो भी निकल रहा है ना, जो अपना कॉइल होल्ड कर रहा है, तो वहीं से आप घुमा के दे सकते हो इसके अंदर। तो पर NC का आता है कि NC में हमें ये लाइट बंद करनी है। अब वो लाइट बंद कब होगी, जब हम इस कॉन्टैक्टर का NC ही पॉइंट यूज करेंगे। NC पॉइंट यूज करने से क्या होगा कि अभी मैंने जैसे ये NC पे सप्लाई ले रखी है, तो NC का क्या मतलब होता है कि भाई क्लोज लूप है। क्लोज लूप है तो ये आपस में अभी कांटेक्ट है यहाँ पे। NC पे जो नीचे वाले पॉइंट पे ना सप्लाई आ रही है, तो सप्लाई आ रही है तो मेरे यहाँ तक सप्लाई आ ही रही है अभी, इसलिए ये LED जल रही है। और जैसे ही क्या होगा कि मैं इसे प्रेस करूँगा NO वाले पुश बटन को, तो ये NC यहाँ पे NO बन जाएगा, तो ये सप्लाई टूट जाएगी, तो इसकी LED बंद हो जाएगी और इसकी चालू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्लियर यहाँ तक? तो ये है अपना यहाँ तक का। तो अब जैसे जैसे आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी तरीके से की कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो जो पर्सनली जानते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने देखो अभी ये मंगाया है एक 24 वोल्ट का फ़ैन। तो इसमें अभी लगा के आपको दिखा देता हूँ कि जो अपना एक एनो पॉइंट बताया था ना मैंने आपको, जैसे ड्राइंग के हिसाब से भी दिखाया था, तो ये वाला कि मैंने बोला था कि यहाँ से आप कुछ भी अपना जैसे फील्ड में यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस 24 वोल्ट को यूज़ करके ये फ़ैन घुमाता हूँ। तो मैंने वही अपना पॉइंट पे लगा दिया है, इस पॉइंट पे यूज़ करके अपना 0 वोल्ट दे दिया इसको यहाँ से। अब देखते हैं फ़ैन काम करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, घूम गया है। जैसे ही अपना सर्किट बना, कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, कॉन्टेक्टर या रिले जो भी है अपनी, जैसे ही होल्ड होगा ये अपना फ़ैन चल गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट लगे तो कंफर्म कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये देख लो आप, ये फैन है अपना 24 वोल्ट का, ये हमारे पास रहता है। ये 24 वोल्ट इस पर लिख भी रहा होगा इधर पीछे, ड्राइव का ही फैन है ये। तो इसमें क्या है, 0 वोल्ट तो मैंने अपना दे दिया है डायरेक्ट यहाँ पे। तो 0 वोल्ट जो अपना रिले की ये कॉइल को होल्ड कर रहा था उसी ये अपना ब्लैक वायर है, तो ये अपना डाल दिया 0 वोल्ट। और जो 24 वोल्ट था वो अपना जो एक एनो पॉइंट है ना, जो अपना स्टार्टिंग में ड्राइंग में दिखाया था ये वाला, तो उसी के एनो पॉइंट पे अपना रेड वायर यूज़ करके ये फैन अपना घूम रहा है अपना। ये देखो जी। ठीक है, तो इसकी सिंपल वायरिंग है। आप 24 वोल्ट का कुछ भी लगा सकते हो और भी, जैसे अपना डिस्प्ले ऑन करनी है या ये आईओ कार्ड ही ऑन करना है तब भी ये यहाँ से हो जाएगा। तो ये उसी के लिए सर्किट आपको सिर्फ एक बना के दिखाया कि इस टाइप से बना सकते हैं हम। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या जैसे जैसे कंट्रोल सर्किट बनाया है ये, उसके हिसाब से अगर फिर भी कोई डाउट है तो फिर भी आप क्लियर कर सकते हो। और आप हमें अच्छे अच्छे सुझाव दो ताकि हम और इम्प्रूवमेंट करें अपने आप में कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। उसके लिए आप जो भी सुझाव दोगे वैसे ही हम आगे आगे बढ़ाएंगे अपने। ठीक है, तो आज की वीडियो का यहीं हम एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। देखते हैं क्या लाते हैं आपके लिए, इसी हिसाब से आगे आगे बढ़ाते हैं। फिर आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग का जो मैंने आपको वादा किया है वो आपको बताऊंगा कि आउटपुट को हम कैसे ऑन करते हैं पीएलसी में। तो और मैं आपको इसी वीडियो में एक शेयर कर देता हूँ इसका पीडीएफ, जो जिससे आपको ये वाला इजी हो जाए कि भाई जो वायरिंग होती है ये वाला, कि भाई इनपुट आउटपुट जो एड्रेस बनते हैं वो कैसे कैसे बन रहे हैं। तो वो आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ इसी वीडियो के अंदर, तो आप एक बार चेक कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कंफर्म कर लेना, उसमें कोई नो डाउट। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप बने रहें हमारे साथ और पाते रहें नई नई इन्फॉर्मेशन सीएनसी मशीन की वायरिंग और पीएलसी के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को। तो दोस्तों ये है वो चार्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो आपका जो 50 पिन की जो केबल थी वो ये चार्ट है। जो इसमें ऊपर लिखा हुआ है ना X301, इस पर मत जाना, ये आपका है 808 में, क्योंकि X301 और X302 ये आपका होता है सिर्फ 808 और 808 एडवांस में। तो बाकी जो पिन नंबर की डिटेल है वो आपको सभी में सेम मिलेगी। जहाँ जहाँ आईओ कार्ड यूज है अपना, जैसे SL है, 828 है और आपका जो 2D भी है बेसलाइन वाला, उन सभी के अंदर है। तो ये TSD कार्ड वाली जो 50 पिन की डिटेल है वो यही वाली है। तो उस हिसाब से बस जहाँ जैसे 222 पे यूज़ करोगे X222 पे तो सिर्फ एड्रेस नंबर चेंज हो जाएंगे, और X333 पे यूज़ करोगे तब भी एड्रेस नंबर चेंज हो जाएंगे। बाकी पिनें सब ये यूज होनी है, इनपुट और आउटपुट में सारी पिन ये यूज हैं। तो ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा आज की जानकारी। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं आज की वीडियो में। तो जय श्री राम, राम राम, धन्यवाद आप सभी का।